कहो। बिगड़ी मेरी बना वाली मैया, माता रानी बिगड़ी बनाने वाली, खाकर ठोकर जमाने की, मैं फिर लौट आए मैं खाने में। हम माँ के चरणों में फिर लौट आए। एक बात बोलें, हम अपने जीवन की एक आपको सत्य घटना सुनाते हैं, फिर भगवती के दूसरे जन्म की चर्चा कल करेंगे। जहां हम रहते हैं बागेश्वर धाम पर, आज से लगभग 4-5-6 साल हो गए। मध्य प्रदेश के एक जिले का एक बालक अपनी मां के साथ आया। नवरात्रि का वहां पर हम सब ने मिलकर के माता जी का रूप स्वरूप रखने, विग्रह रखने की परंपरा है जो, उसको शुरू किया। छोटा सा मेला लगा, दुकान लगी, 1-2 दुकानें आई। तो एक बालक फोटो की दुकान लगाया था वहां पे, अपनी माँ के साथ आया। बूढ़ी माता जी थी, बिल्कुल सत्य घटना आपको नवरात्रि की बता रहे। धाम पर नवरात्रि का महोत्सव, हम भी दिन में मौन रहते थे, शाम को मौन खोलते थे। दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता था, हवन चलता था, पूजन चलता था, भगवती का जगराता रात को होता था। आसपास गांव के लोग कीर्तन करने आते थे, कभी कोई लोक संगीत हो रहा, आनंद था। तब बागेश्वर धाम में कुछ नहीं बना था, नीचे झोपड़ी, झोपड़ी के पास एक कमरा, कमरा के बगल में देवी जी का पंडाल, 15 बाई 15 का टेंट, उसमें देवी जी रखी। तो फोटो बेचने की दुकान लगाने वाला आया, बगल में बड़ी लाइन निकली, इलेक्ट्रिक पोल, 11,000 वोल्टेज की लाइन। 6वें या 7वें दिन हमें याद है, आज भी वो घटना आज हमें सुबह बार बार याद आ रही थी। 6वें या 7वें दिन उस बालक ने अपनी दुकान के तार को लगाने के लिए कुछ किया, बड़ी लाइन में उसका बांस टच हो गया और उसमें तार लगा हुआ था, उसका एक तार नीचे लटक रहा था। आंखों देखी बात है, हम बिल्कुल सामने ही बैठे थे, हम उसको कहते जा रहे बड़ी संभल के करना। अब वो कैसे कला चूक गया पता नहीं चला। बड़ी लाइन जो 11,000 वोल्टेज की लाइन थी, उसमें नंगा हाथ, और जैसे ही बांस छिपा तो वायर जो ऊपर लगा सोई फड़फड़ा गया, एकदम हाथ में आग लग गई। हाहाकार मच गया, आसपास के लोग हाहाकार मच गए, और आग लगते ही धड़ाम से वो जमीन पे गिर गया। हमारे बगल में एक डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा, पंडित जी हमें लगता है ये मर गया। उसकी माताजी बूढ़ी 60-65 साल की रोने लगी, दुकान पे बैठी थी वो, उनके सामने का हादसा, हमारे सामने का हादसा, 10-20 लोग थे, त्राहिमाम मच गई। अब कौन नजदीक जाए, करंट फैला है, जैसे तैसे करके बांसों से, बल्लियों से उसको रोड पर किया, बेहोश अचेत पड़ा। और सबने कहा कि जो है इसका तो बचना मुश्किल है, चला गया। हम सामने बैठे थे, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान चल रहा था। उसी वक्त हमारी आंखों में आंसू आ गया कि लगता है हमारा अनुष्ठान विफल हो गया, और हमारे आंखों के सामने ये घटना हो जाएगी, लोग भी बड़ी मजाक उड़ाएंगे और माता रानी के ऊपर भी दाग लगेगा। तो मन ही मन में खिन्न मन से हृदय रो रहा था, आंखें हमारी डबडबाई थी, कुछ आओ देखा ना ताओ, और हमने वहीं पर खड़े खड़े जल लिया। तो कहा, हे भगवती, आज तक तो हमने तुम्हारी ऐसी कोई सेवा पूजा कर नहीं पाए, पूत नहीं, हम तो कपूत हैं, लेकिन आप तो माता हो, जगत जननी हो। आज हमारा यही प्रण है, बिल्कुल हम अपने साक्षात अनुभव को आपको बता रहे हैं कि हे मां, अगर हमने दुर्गा सप्तशती का एक भी अक्षर ठीक बोला हो या सेवा की हो, इस बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में जो डॉक्टर साथ में गए थे, उन्होंने कहा कि 90% काम हो गया, अब तो हॉस्पिटल ले जाना है तो ले चलो, बाकी असंभव है। हमने कहा हमें अपनी भगवती पर भरोसा है।
और रास्ते में ही भगवती ने लीला की कि उसको जो है हॉस्पिटल जाते जाते चेतना आ गई। पंद्रह दिन हॉस्पिटल में जरूर रहा, लेकिन भगवती की कृपा से वो आज भी जीवित है, जिंदा है। उस दिन हमको, हमारे जीवन के उसी दिन से हमको ये आभास हुआ कि भारत का, दुनिया का कोई भी साधक अगर माता के इस नवरात्रि के पावन पर्व में श्रद्धा पूर्वक जप तप करता है तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बस श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। श्रद्धा अगर मजबूत नहीं होगी तो किसी काम की नहीं। इसलिए माई बाप बड़ी श्रद्धा दृढ़ पूर्वक आप नवरात्रि के पावन पर्व में अम्बा जी को प्रार्थना करो, मंत्र जाप करो, कथा श्रवण करो।